नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिशा क्लासेस। होप आप सबकी जो एग्जाम की तैयारी है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। हम लोगों ने दोस्तों व्यवहारवादी संप्रदाय पढ़ लिया था। साइकोलॉजी के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे संप्रदाय, और ये स्कूल्स पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। आपसे इससे रिलेट करके बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, और आपके रीट ले लो, फर्स्ट ग्रेड ले लो, सेकंड ग्रेड ले लो, या जिसमें भी प्रतियोगी परीक्षा के अंतर्गत साइकोलॉजी इसका पार्ट है, इसमें इस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे। तो ये कहीं भी मेंशन करना जरूरी नहीं है कि आपको संप्रदाय या स्कूल सिलेबस में नहीं दे रखे हैं। बिकॉज अगर आपसे बोला जाए कि विभिन्न मनोविज्ञानी और उनका शिक्षा में क्या योगदान है, तब भी आपको स्कूल्स पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो अभी शिक्षा मनोविज्ञान का कहो चाहे मनोविज्ञान के कहो, बात एक ही है। तो हम लोगों ने लास्ट में हमने पढ़ा था व्यवहारवाद के बारे में पढ़ा था। उसी का एक सवाल रह गया था कि मनोविज्ञान का कौन सा संप्रदाय मनोविज्ञान को विशुद्ध रूप में स्थापित करने पर बल देता है। स्टेटमेंट मैंने आपको बोला था पूछा गया है, और ये 2014 के अंदर कॉलेज लेक्चर के अंदर पूछा गया था। तो व्यवहारवाद इसका करेक्ट आंसर है। ऑब्वियस सी बात है ना, व्यवहार के विशुद्ध रूप। क्योंकि अगर हम बात करते हैं गेस्टाल्टवाद की, जो कि मैं अभी आपको पढ़ाने जा रही हूँ, ताकि आपका क्लियर हो जाए कि भाई किस बारे में बात की जा रही है। संज्ञानवाद की बात करें तो किस बारे में बात हो रही है, क्योंकि गेस्टाल्टवाद की बात करो चाहे आप समग्र रूप से बात करो, समग्रवादी भी इसको कहा जाता है। ठीक है, गेस्टाल्टवाद जिसको क्या क्या कहा जाता है, संज्ञानवाद, संप्रदायवाद, गेस्टाल्टवाद। सबसे पहले तो ये तीनों नामों से आपको पूछा जा सकता है। कहीं समग्रवाद लिखा हो तब भी आपको इसी तरह से आंसर देने होंगे जो आपको थ्योरी अभी बताऊंगी। संज्ञानवाद लिखा हो तब भी यही आंसर आएगा आपका, और गेस्टाल्टवाद लिखा हो तब तो आप समझ ही जाएंगे कि गेस्टाल्टवादियों की बात हो रही है। अब इसमें पूछा जा सकता है कि स्थापना किससे की थी। मैक्स वर्दीमर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। 1912 के लगभग इसकी स्थापना की गई है। और समर्थनकर्ता अगर आपसे पूछे जाते हैं कि कौन कौन से और समर्थनकर्ता थे इसके अंतर्गत, तो कोहलर, ठीक है, कर्ट लेविन और कर्ट कोफका। तो ये जो और है ये समर्थक है समग्रवाद के, गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के। अब बेसिकली गेस्टाल्टवाद है क्या, ठीक है। गेस्टाल्टवाद के अंदर सबसे पहले आपको समझना है कि समग्र रूप से आप ये तो समझ ही गए होंगे कि सारा संपूर्ण पूरा पूर्ण से लेके अंश तक जो आप पढ़ोगे, सारी चीजों का आप जो ज्ञान लोगे शिक्षा पद्धति के अंतर्गत, बेसिकली वही क्या है, गेस्टाल्टवाद है। ठीक है, तो इसके अनुसार छोटी सी भाषा में अगर हम शॉर्ट लैंग्वेज में अगर हम देखें तो कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी वस्तु को अगर देखता है तो उसको समग्र रूप से देखता है और उसके बारे में चीजों को ग्रहण करता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप अभी ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो आप पूरी चीजों को देख रहे हैं, आप नोट्स देख रहे हैं, आप मैं जो बोल रही हूँ वो देख रहे हैं, अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा लिख के बता रही हूँ तो वो चीजें आप देख रहे हैं। इसके बाद आप क्वेश्चन आंसर करेंगे तो आप क्या कर रहे हैं, पूर्ण से अंश की ओर जा रहे हैं। सबसे पहले आप डिटेल स्टडी कर रहे हो, देन उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे जा रहे हो। तो होप आपका क्लियर हो गया होगा कि बेसिकली ये लोग भी क्या करना चाहते थे कि एक टीचर स्टूडेंट को इसी तरह से ज्ञान प्रदान करे ताकि वो इसी तरह से आगे बढ़ सके। पहली चीज, तीनों नाम आपने याद रखने, जैसे और हमने संप्रदायों के नाम ध्यान में रखे थे अलग अलग। फिर मैक्स वर्दीमर, सेकंड सवाल आपका हो गया कि भाई इसके द्वारा इसकी स्थापना की गई है। 1912 के लगभग इसकी स्थापना हुई थी। समर्थनकर्ताओं के बारे में कभी कभी पूछ लिया जाता है। अगेन नई चीज आती है, शब्द आप देख रहे हो गेस्टाल, तो बेसिकली आपसे पूछा जाता है कि ये गेस्टाल शब्द आया कहां से है, तो ये जर्मन भाषा का शब्द है। बाद में तो जब हमने इसको गेस्टालवाद लिखना चालू किया, गेस्टालवाद हिंदी में भी हम जब लिखते हैं, तो ये जब हम इस गेस्टालवाद हिंदी में लिखते हैं तो ये एक न्यू वर्ड था जो कि इंग्लिश भाषा के शब्द गेस्टाल्ट से लिया गया था। तो सबसे पहले तो एक चीज ध्यान में रखनी कि मूल भाषा क्या है, जर्मनी। मूल भाषा जर्मनी है। जर्मनी के इस भाषा से गेस्टाल से जो वर्ड निकल के आया है इंग्लिश भाषा का, वो गेस्टाल्ट है। गेस्टाल्ट वर्ड से उत्पत्ति हुई है गेस्टालवाद की। ठीक है, और गेस्टाल की अगर हम बात करें तो बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, रूप, आकृति, संरचना। रूप के बारे में पढ़ना, उसकी आकृति के बारे में पढ़ना, उसकी संरचना के बारे में पढ़ना। सपोज अगर आप साइंस का अध्ययन कर रहे हैं, तो अगर आप बॉटनी पढ़ रहे हो या बायोलॉजी पढ़ रहे हो, तो अगर आपको कोई भी पोर्शन दिया जाता है किसी भी चीज का, किसी फूल पत्ती का, किसी भी चीज का, तो आपको सारी संरचना ध्यान में रखनी पड़ती है। यही अगर आप ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ रहे हो तो आपको सब देखना पड़ेगा कि भाई ये त्वचा है, इसके नीचे क्या है, किस प्रकार से वर्क करती है, फिर आपकी जो बॉडी के अंदर है ब्लड सर्कुलेशन है वो किस तरीके से हो रहा है, आपके लंग्स किस तरीके से काम करते हैं, सारी चीजें बॉडी की हमें पढ़नी पड़ेंगी।
वैसे ही अगर आप आर्ट की कोई चीज पढ़ रहे हैं तो आपको देखना पड़ेगा, अगर हम हिस्ट्री के बारे में ले कि भाई ये जो क्रांति है कैसे शुरुआत हुई थी, पूरी भूमिका क्या थी, किस प्रकार से क्या माहौल था कि जिसकी वजह से ये क्रांति हुई, या इतने सारे जो राजा महाराजा हुए, इतनी जो डायनेस्टीज हुई हैं, इतने सारे जो युद्ध हुए हैं। तो बेसिकली पूर्णता से अंश की ओर जाना गेस्टाल्टवादियों का मेन जो था वो क्या था, मेन फोकस जो था वो इसी के ऊपर था। इसी शब्द से इसकी क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। तो होप आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि गेस्टाल्ट मूल रूप से कौन सी भाषा का शब्द है, आपके जर्मन भाषा का शब्द है। 1912 में इसका जन्म हुआ था, जर्मनी में ही इसका जन्म हुआ था। फिर आपको पूछा जा सकता है कि इसके समर्थनकर्ता कौन कौन से हैं, तो आपको ये व्लादिमीर को तो आपको ध्यान में मैक्स व्लादिमीर तो याद में रखना ही है, कर्ट कोफका आपको याद में रखना है, कोहलर आपको याद में रखना है, कर्ट लेविन आपको याद में रखना है। गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ आपसे पूछा जाए तो रूप, आकृति और संरचना, ये तीनों चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है। बेसिकली इसके अंतर्गत मनोविज्ञान को जो समझने की कोशिश की गई है, व्यवहार से भी समझने की कोशिश की गई है और अनुभव के आधार पर भी समझने की कोशिश की गई है। इनका कहना यही था, और इन सभी चीजों को समझने की कोशिश जो है एक प्रयोगात्मक तरीके से की है। जैसे हम पढ़ते आ रहे थे ना, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि आत्मा का विज्ञान है, मन का विज्ञान है, चेतना का विज्ञान है, व्यवहार का विज्ञान है। बेसिकली गेस्टाल्टवादियों ने क्या बोला, चेतना प्लस व्यवहार। जनरली सारे लोग यही बात कर रहे हैं, अनुभूति व्यवहार, चेतना व्यवहार, यानी कि बाह्य रूप से और आंतरिक रूप से दोनों चीजों को समग्रता प्रदान करना। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ दिमाग में एक संरचना बना ली और आपने ठान लिया, लक्ष्य निर्धारित कर लिया कि हमने सेलेक्ट होना है, इसके लिए हमने साइकोलॉजी पढ़नी है। लेकिन साइकोलॉजी पढ़ने के लिए ये तो देखना पड़ेगा मनोविज्ञान है क्या, मनोविज्ञान की उत्पत्ति क्या हुई थी। सिर्फ ऑब्जेक्टिव कर लेने से आपका पेपर तो क्लियर नहीं होगा, आपको पूरा थ्योरी भी पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि बेसिकली ये चीजें आई कहाँ से हैं, कहाँ से ये स्टार्ट हुई है। तो ये जो मनोविज्ञानी थे, इन्होंने इसको चेतना और व्यवहार दोनों का विज्ञान माना है। ठीक है, गेस्टाल्टवादियों की यहाँ पर बात हो रही है। अब किसी भी विषय वस्तु की पूर्ण जानकारी होने के बाद अंश की ओर जाना, ऐसे ही स्टेटमेंट पास नहीं करना, पहले उसकी सारी जानकारी जुटाना, उसके बाद में किसी चीज के बारे में बताना। बेसिकली यही था इसका जो फंडा था कि व्यवहार प्लस अनुभव या चेतना दोनों का अध्ययन करना। ठीक है, अब इसको एक शब्द आपने देखा, इसको संज्ञानवाद भी कहा गया है। संज्ञान का मतलब होता है किसी चीज को संपूर्णता से पढ़ना, और जरूरी भी है एज ए स्टूडेंट, आपको ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप किसी भी चीज को संपूर्ण तरीके से पढ़ें, उसकी विचारधारा को, पूरी विचारधारा को अपनी बुद्धि से करें, क्योंकि मेन इन्होंने बुद्धि पे फोकस किया था कि जो बुद्धि है उसी से आप ज्ञान के उच्चतम बिंदुओं को जो है प्राप्त कर सकते हैं। और जब आप अपनी बुद्धि से, अपनी विचारधारा से मनन करके, चिंतन करके ज्ञान के उच्च बिंदुओं तक पहुंचते हो, बेसिकली वो क्या है, संज्ञान है। किसी भी चीज का पूर्ण ज्ञान है, आप पूर्ण से अंश की ओर गए हैं, तो बुद्धि को इसके अंतर्गत सर्वाधिक महत्व इन्होंने दिया था। ठीक है, तो गेस्टाल्टवाद के बारे में आपको इतना सा ध्यान में रखना है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। गेस्टाल्टवाद के 3 नाम, समग्रवाद, संज्ञानवाद, गेस्टाल्टवाद इसको कहा गया है। गेस्टाल्टवाद शब्द जो है मूल रूप से कौन सी भाषा का है, जर्मनी भाषा का है। जो आपके मैक्स व्लादिमीर है, इन्होंने इसकी उत्पत्ति की थी, जर्मनी में ही इसकी उत्पत्ति हुई, 1912 के समय इसकी उत्पत्ति हुई है। इसका अर्थ क्या है, रूप, आकृति और संरचना इसका अर्थ कहा गया है। चेतना या आप कह सकते हो अनुभव और व्यवहार दोनों को मनोविज्ञान के अंतर्गत इसमें रख के पढ़ने जाने के लिए कहा गया है, और इसी तरह से पढ़ना भी चाहिए। तो मेन जो फोकस है चेतना प्लस व्यवहार के अंतर्गत इसमें किया गया है। फिर चेतना और व्यवहार के साथ साथ ध्यान में रखना है आपको कि संज्ञान शब्द के बारे में भी पूछा जा सकता है। जैसे संज्ञान में बुद्धि को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है, किसी भी चीज पे विचार करना, मनन करना, चिंतन करना बुद्धि के द्वारा, और फिर उस चीज के बारे में ज्ञान के जो उच्चतम बिंदु है उसको प्राप्त करना। बेसिकली यही क्या है, संज्ञान है। यही क्या है, गेस्टाल्टवाद है। यही गेस्टाल्टवादियों की सोच रही है कि चीजों को पूरी तरीके से जानकारी लें, विषय वस्तु के बारे में पूरी तरीके से पढ़ें, उसके आंतरिक, उसके बाह्य, बिकॉज इसको एक आप अंतःदृष्टि का अध्ययन भी इसको कहा जा सकता है, यानी कि अंदर से भी करना, अंदर बाहर दोनों की तरफ से इसको पढ़ के और करना। गेस्टाल्टवादी इसी तरीके से अपने स्कूल को वर्क करते थे, और ये आपको आगे जाके भी पढ़ना पड़ेगा, ये शब्द बार बार सुनना भी पड़ेगा, और इससे बहुत सारे सवाल भी तैयार होंगे। तो होप आपका गेस्टाल्टवादी संप्रदाय भी कंप्लीट। नेक्स्ट जो संप्रदाय है हमारा अब्राहम मैस्लो का मानववादी संप्रदाय हम पढ़ेंगे। तो आप लोग दिशा क्लासेस पे क्लासेस देखें, आपको पूरा साइकोलॉजी का सिलेबस मिलेगा,
पूरा ढंग से नोट्स से पीडीएफ में शेयर कर दूंगी। टेलीग्राम चैनल आपके पास है, वहां पे पीडीएफ भी शेयर कर देंगे, और जो अब तक पढ़ा है उसकी पीडीएफ सारी शेयर भी कर दी है। तो चलिए अब अगली क्लास में मिलते हैं अपने अगले संप्रदाय के साथ में। अभी 3 संप्रदाय और पढ़े, उनको हम कंप्लीट